25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो साइंस और जनरल अवेयरनेस लिए गए हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और जिन प्रश्नों के दोस्तों आंसर आपको पता होगा उसे दोस्तों आप कमेंट भी जरूर करिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है विद्युत द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु किसका प्रयोग होता है। तो चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करिए। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरीन यानी कि CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड भी जिसे कहा जाता है। इसके क्या यूज होता है दोस्तों, जो विद्युत द्वारा आग लगती है यानी कि बिजली द्वारा जो आग लगती है उसको बुझाने के काम में लाया जाता है पायरीन का। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है प्रश्न। निम्न में से कौन सा जल विलेय विटामिन है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन आपको बताना है। चारों ऑप्शन को रीड करिए और कमेंट भी करते रहिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। क्या है दोस्तों, जल में घुलनशील। इस पे दोस्तों दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न बनता है जल में घुलनशील और एक प्रश्न बनता है दोस्तों वसा में घुलनशील। ठीक है, तो जल में घुलनशील दोस्तों विटामिन बी और सी होता है। कौन होता है, विटामिन बी और सी होता है जल में घुलनशील, जबकि विटामिन ए, डी, ठीक है, और ई और क्या है के, ये जो दोस्तों चार विटामिन है ये क्या होते हैं दोस्तों, वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसे भी याद रखेंगे, ए डी ई के ये क्या होता है दोस्तों, वसा में घुलनशील होता है, और बी और सी क्या होता है दोस्तों, जल में घुलनशील होता है। तो दोनों प्रश्नों को दोस्तों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करिए। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, गुर्दा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुर्दा, जिसे दोस्तों किडनी बोला जाता है। ये क्या करता है दोस्तों, ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है, प्यूरिफाई करने का काम करता है गुर्दा, जिसे किडनी भी कहा जाता है। किडनी भी लिखा रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दोस्तों, मानव में, ठीक है, निम्न सहायक पाचन अंग नहीं है। मानव में यानी कि मनुष्य में सहायक पाचन अंग नहीं है। सहायक पाचन अंग कौन से नहीं है, लार ग्रंथि होता है, पित्ताशय ये भी सहायक पाचन अंग है, और जीभ यह भी सहायक पाचन अंग है, और कोलन, ये कोलन दोस्तों सहायक पाचन अंग नहीं है होता है। ठीक है, ये दोस्तों क्या होता है, बड़ी आंत का एक भाग होता है। कोलन क्या होता है, बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है यानी कि भाग होता है। और ये लार ग्रंथियां, पित्ताशय, जीभ ये जरूर बताएंगे। इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कुमार गुप्त दोस्तों प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इसे भी याद रखेंगे। ये भी प्रश्न क्या है दोस्तों, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका छठा प्रश्न है। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया हूं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो इसलिए दोस्तों इस प्रश्न वीडियो को क्या करेंगे, लास्ट तक देखेंगे। लास्ट तक देखेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों क्या होंगे, आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों, लौह पुरुष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है, सकारात्मक कर्तव्य, कानूनी कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य, निषेधात्मक कर्तव्य। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, नागरिक कर्तव्य। ठीक है, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना नागरिक कर्तव्य है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, ऑप्शन चारों पढ़िए और कमेंट भी करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है, देख लीजिएगा, NaH और क्या होता है, CO3, NaHCO3 होता है। इसे भी याद रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है।
आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, सेवा कर। अब इसमें आपको बताना है कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, आयकर क्या होता है, ये प्रत्यक्ष कर होता है। निगम कर क्या होता है, ये भी प्रत्यक्ष कर। संपत्ति कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर। जबकि दोस्तों सेवा कर क्या होता है, दोस्तों सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, सेवा कर दोस्तों प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कौन सा प्रत्यक्ष कर है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। इससे भी रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यह भी पूछा गया है सेवा कर क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है प्रश्न। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट करिएगा जरूर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और दोस्तों 24वें भी पूछा जाता है, कौन पूछा जाता है, 24वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो 24वें तीर्थंकर दोस्तों महावीर स्वामी। ठीक है, भगवान महावीर। ठीक है, यानी ये कौन थे दोस्तों, ये 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखेंगे। और एक प्रश्न इससे बनता है दोस्तों, प्रथम तीर्थंकर। देखिए 23वें, 24वें और प्रथम, यही बार बार पूछे जाते हैं। प्रथम पूछा जाएगा दोस्तों ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन थे दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। और 23वें दोस्तों कौन थे, पार्श्वनाथ। और 24वें वो अंतिम पूछ ले, 24 ही तीर्थंकर हुए थे, 24वें कहे या अंतिम कहे, तो भगवान महावीर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसे भी दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 11वां प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, कह रहे लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोहे में जंग किसके कारण लगेगा, जंग लगना हो तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, क्या आवश्यकता होता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और जल की जरूरत होती है लोहे में जंग लगने के लिए। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत डॉट 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 महीने में होती है, यानी कि किस महीने में होती है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जून जुलाई में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत जून जुलाई महीने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया प्रश्न है वहत मुद्रा किस देश की है? प्रश्न है वहत मुद्रा किस देश की है, यानी वहत जो है ये मुद्रा किस देश की है, ये चीज पूछ रहा है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, थाईलैंड। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, वहत। ठीक है, और इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, न्यू शेकेल। क्या है, न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा का नाम है। भारत की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया। ठीक है, भारत पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है रुपया, इजराइल का मुद्रा का नाम है न्यू शेकेल, और थाईलैंड की मुद्रा का नाम है क्या, वहत। ठीक है, तो इन सब प्रश्नों को दोस्तों याद रखेंगे, ये भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। 14वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों। 14वां प्रश्न देखने से पहले जो प्रश्न है, गोल गुंबज को किसने अभिकल्पित किया था, यानी गोल गुंबज का वास्तुकार का नाम बताना है। गोल गुंबज के वास्तुकार का नाम बताना है कौन है। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है गोल गुंबज को किसने अभिकल्पित किया था। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। दाबुल के याकूत गोल गुंबज के वास्तुकार हैं। और गोल गुंबज क्या है दोस्तों, बीजापुर के, देखिए गोल गुंबज कहाँ है, ये भी पूछा जाता है, बीजापुर में। और गोल गुंबज दोस्तों बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और इसके वास्तुकार कौन है, दाबुल के याकूत। कौन है, दाबुल के याकूत, नाम याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा दोस्तों ये प्रश्न आपका परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 28 जुलाई को दोस्तों क्या मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को। ठीक है, और 12 अगस्त को दोस्तों क्या मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 12 अगस्त को। ठीक है, तो ये भी क्या रखेंगे दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर प्रश्न है।
देखिए दोस्तों, 16वां प्रश्न देखने से पहले 15वां में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है दोस्तों। यहाँ 12 अगस्त जो दिया है दोस्तों, यह क्या होता है? 12 अगस्त को दोस्तों विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों एक और इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय युवा दिवस वो कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी को मनाया जाता है, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व युवा दिवस, और यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है। और 12 अगस्त को क्या हो गया दोस्तों? विश्व युवा दिवस, ठीक है। और ये 12 जनवरी को क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों प्रश्न में दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं होंगे। राष्ट्रीय पूछेगा तो 12 जनवरी और विश्व युवा दिवस पूछेगा तो 12 अगस्त, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों 16वां प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? 16वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अधीन होता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्ययस्फीति। प्रत्ययस्फीति कहा जाता है, या कह लीजिए संस्फीति, ठीक है। संस्फीति या प्रत्ययस्फीति नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? अग्नि 5 की। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर, चारों ऑप्शन पढ़िए और कमेंट भी करिए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 किलोमीटर से अधिक। अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता दोस्तों 5000 किलोमीटर से अधिक है, इसे भी याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और हमेशा दोस्तों पूछा जाने वाला प्रश्न। प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये प्रश्न पूछा जाता है और इसका आंसर ज्यादा स्टूडेंट क्या कर देते हैं? गलत, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह, ठीक है। हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह दोस्तों शुक्र है, याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। और दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी है, यानी शुक्र ग्रह क्या है दोस्तों? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह भी पूछा जाता है, तो उसका आंसर भी दोस्तों क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। और सबसे गर्म वह भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह से इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो इसे आप दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है, बल्ब फूटने पर आवाज होती है क्योंकि? चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे उसके बाद कमेंट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके अंदर निर्वात होता है। बल्ब फूटने पर आवाज होती है क्योंकि इसके अंदर निर्वात होती है। दोस्तों जब बल्ब टूटता है तो बाहर की वायु, ठीक है, उस शून्य यानी कि निर्वात स्थान को भरने के लिए तेजी से अंदर प्रवेश करती है। यही कारण है कि बल्ब टूटने पर आवाज होती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22वां प्रश्न। बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर वाइज दोस्तों प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या करे? सुनामी है, सुनामी क्या है? चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको बताना है सुनामी क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं, समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेजी से हलचल होने लगती है तो उसमें तूफान उठता है। क्या उठता है? तूफान उठता है, जो जबरदस्त आवेश के साथ आगे बढ़ता है। और इन्हीं भूकंप के कारण, ठीक है, उत्पन्न विशाल लहरों को सुनामी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल समुद्री लहरें को क्या बोला जाता है? सुनामी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करिएगा, हमेशा पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्य, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं, आपको बता रहा हूं, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह है। और एक और प्रश्न
बनता है दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? ये सचिन तेंदुलकर है। कौन है? सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? प्लेइंग इट माई वे। इसे भी याद रखेंगे। और एक और प्रश्न इससे रिलेटेड बनता है दोस्तों, वन डे क्रिकेट प्लेइंग द वन डे गेम। ठीक है, ये प्रश्न बना है। ठीक है, तो ये मतलब क्या, किस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम गिलक्रिस्ट। ठीक है, एडम गिलक्रिस्ट द्वारा लिखित पुस्तक है क्या है? वन डे क्रिकेट प्लेइंग द वन डे गेम। ठीक है, इनका नाम है। ठीक है, क्या इस पुस्तक का नाम है और इसके लेखक कौन है? एडम गिलक्रिस्ट। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस पे दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है दोस्तों सूर्य ग्रहण? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ये जब चंद्रमा दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? तब सूर्य ग्रहण होगा। और इस एक और प्रश्न बनता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? याद रखेंगे, चंद्र ग्रहण दोस्तों कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तब क्या होता है दोस्तों? चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? चंद्र ग्रहण होगा। और यहाँ पे जब क्या होगा दोस्तों? चंद्रमा बीच में आ जाए पृथ्वी और सूर्य के, तब क्या होगा दोस्तों? सूर्य ग्रहण। और भी इससे दो प्रश्न बनते हैं, चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? तो दोस्तों चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण दोस्तों किस दिन होता है? तो सूर्य ग्रहण दोस्तों अमावस्या के दिन होता है। ये भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और दोस्तों आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब दोस्तों लिखा होगा, ऐसे वहां पे क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा। प्रेस करके जब ऑन कर लेंगे तो डेली आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब